जो ये सोच के बैठे हुए थे कि मार्केट करेक्शन नहीं कर सकता है या फिर बाजार पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, बाजार एक रिकवरी लेगा, इसके बावजूद मार्केट नहीं गिरेगा और ये आपको होते हुए दिखा। कल के मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्रीमियम जो है ना भाई वो 25,600 25,550 के रेंज में पड़े हुए हैं। 40% चांस है अगर आपका बाजार 25,800 के ऊपर नहीं निकालता है तो वहां से करेक्शन आपको दिख सकता है और यही होते हुए यहाँ पे दिख। तो आज के हम इस वीडियो में समझेंगे कि फ्राइडे को सॉरी थर्सडे को कल यहाँ पर फेस्टिवल है जिसके कारण आपका एनएससी बीएससी क्लोज है और आपका सीधा मार्केट को लेगा सेंसेक्स के एक्सपायरी को लेके। तो क्या मार्केट यहाँ पर बड़ा गैप डाउन के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि कट अगर आप देखोगे डाउ फ्यूचर में करीबन करीबन 400 पॉइंट का डाउ फ्यूचर में कट लगा पड़ा हुआ और विक्स कुछ इंडिकेट किया हुआ है 12 के पास जाके विक्स यहाँ पे सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। अब 12 बज रहा था आज दिन के दौरान में, 12:30 बजे के दिन के दौरान में आपको लाइव कैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को हेल्प कर देता हूँ, ये यहाँ पे मैं आप लोगों को टेलीग्राम में दिखाऊंगा। क्लियर यहाँ पे बता दिया था कि जब तक निफ्टी 25,730 के ऊपर अगर क्रॉस नहीं करता है तब तक कॉल ऑप्शन आपको लेना नहीं है। और यही चीज यहाँ पे मैं आपको बोला हूँ सभी को, यू कैन चेक इट। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि निफ्टी में खास करके 25,730 के ऊपर निफ्टी शॉर्ट कवर करेगा, अदरवाइज 25,600। ये 12:23 में बोल दिया था, इसलिए आया है 25,730 के ऊपर जब तक टिके नहीं तब तक लॉन्ग ज्यादा नहीं करना है। ऐसे 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 यहाँ पर हेल्प कर देता हूँ सभी को और इस तरीके से यहाँ पे स्कैल्पिंग होती है, बराबर। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि थर्सडे को बाजार क्या रिकवरी ले सकता है या फिर मार्केट एक करेक्शन के लिए और खड़ा हो गया। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि देखिए यहाँ मॉर्निंग सुबह सुबह क्या हुआ कि प्रीवियस हाई के ऊपर भी यहाँ पे निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे 25,700 यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ पर कॉल लेटर करीबन करीबन जबरदस्त 4 करोड़ कॉल लेटर बैठ गए थे और डाउ फ्यूचर ऊपर से 300 पॉइंट नेगेटिव था। तो कहीं ना कहीं एफआईज का बिकवाली का दबाव ही ये आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखिए काफी टाइम स्पेंड किया है आपका 25,680 640 के रेंज में काफी टाइम स्पेंड किया और यहाँ से फिर इंट्राडे का ब्रेकडाउन दिया और ये हमारा जो टारगेट था इनफैक्ट 25,580 का ये आते हुए दिखा। राइट, ठीक है। तो अगर मार्केट मॉर्निंग थर्सडे को सुबह सुबह गैप डाउन ओपनिंग कर जाता है तो कोई ऐसा वैसा गैप डाउन नहीं करने जा रहा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले समझनी है कि हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव है वो है कहाँ पे। सो विल कम इन द आवरली टाइम फ्रेम। अब मैं इस वाले लेवल को शिफ्ट कर देता हूँ आप लोगों को 25,480 के लेवल में, यही आपका फ्लिप एरिया। अगर मार्केट इसके नीचे ही गैप डाउन ओपनिंग कर गया 25,500 25,480 के नीचे, तब तो फिर बाजार जो है वो आपका 25,313 तक का टारगेट वो आपको थर्सडे से लेके फ्राइडे आते हुए दिख जाए। तो एक लास्ट छोटा मोटा सपोर्ट बचा हुआ है 25,475 25,500, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और अगर अप साइड में मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको निफ्टी एक्सपायरी को लेके नेक्स्ट वीक की जो बना के बैठे हुए हैं, अगर जिनकी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है, अब अगर निफ्टी को ताकत दिखाना होगा तो 25,730 750 ये जो यहाँ से गिरा हुआ है, आई चूज दिस लेवल। तो आई टेक दिस लेवल आपका हो जाएगा। आज हमने इस स्विंग से एक अच्छी ब्रेकडाउन करा है। तो अगर मार्केट यहाँ से 25,719 से लेके 25,585 के बीच में कहीं पे भी अगर ये पॉजिटिव नोट पे अगर ये गैप अप ओपनिंग करता है, तो जैसे ही बाजार अगर आपका यहाँ पे गैप अप करेगा, यहाँ पहले ही रेंज में यह धुलाई पिटाई चालू होगी, क्योंकि गिरते हुए कर्व में जो पहला रिकवरी लेता है ना, यहाँ पर ये सप्लाई दिखा, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आपका यहाँ पे बाजार चल रहा है तो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, अदरवाइज सेल ऑन राइज का मार्केट है। 25,675 730 के रेंज में अगर आएगा निफ्टी में आपको शॉर्ट करके चलना है। 25,730 के ऊपर निकल गया तो फिर यहाँ से अपने डे हाई जो है प्रीवियस का 25,811 और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिव्यू करेंगे। राइट, ठीक है। डाउन साइड के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 25,600 अगर फ्लैट ओपनिंग करता है, राइट, ठीक है, और यहाँ से ये सस्टेन करके 25,500 के पास आता है तो हम हड़बड़ी करके पुट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बिल्कुल भी यहाँ पे हम हड़बड़ी करके नहीं लेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ से एक बाउंस बैक आपको दिखा सकता है, फिर ऊपर जाके हम लोग यहाँ पे रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल के लिए क्या दिख रही है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी फिलहाल के लिए आपका गैप डाउन की नजर आ रही है, ठीक है। अब कल वीकेंड है, दिन भर गिफ्ट निफ्टी कहाँ जाके सेटल करेगा, डाउ फ्यूचर अगर रात भर में ये फिर इंट्राडे का 2-3 दिन से ये करेक्शन कर रहा है, देखना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट को करेक्शन करना है तो 25,500 को तोड़ना पड़ेगा, चाहे वो गैप डाउन करके तोड़े या फिर इंट्राडे में तोड़े। अभी फिलहाल के लिए इस वाले जोन से लेके यहाँ तक के लिए अप्रॉक्स 120 पॉइंट्स का कुशन है हमारे पास सपोर्ट का। इसके नीचे फिसलेगा तो ही जाके हमारा टारगेट है 25,313। लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है भाई, सेंसेक्स की एक्सपायरी कहाँ पे प्रीमियम पड़ा है ये हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी को कोरिलेट करके सेंसेक्स को देखते हुए हम लोग यहाँ पे चलेंगे। देखिए
निफ्टी में तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बोला था कि अप्रॉक्स 200 पॉइंट का प्रीमियम तो यहाँ पे डिसेंट है, जो आपको डिके करके रहेगा, जो आज होते हुए दिखा। अब यहाँ पर अगर हम नियर बाई देखेंगे, चेक कर लेते हैं सबसे पहले 83,000 में यहाँ पे देखिए 500 रुपए का प्रीमियम, एटलीस्ट सेंसेक्स तो 500 का प्रीमियम डिके करके रहेगा। तो 500 का प्रीमियम कहाँ पे पड़ा हुआ है? 83,000 के पास में पड़ा हुआ है। अगर हम अप साइड में देखेंगे 500 प्रीमियम कहाँ पड़ा हुआ है? 83,900 के रेंज में पड़ा हुआ है। सो रेंज हमें मिल गया 83,000 एंड 83,900 के बीच में, हमें यहाँ पे रेंज मिल गया। अब यहाँ पे अगर हम सेंसेक्स को लेके बात करें निफ्टी से कोरिलेट करके, तो कैसे हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना है थर्सडे को एक्सपायरी से रिलेटेड। अगर सेंसेक्स में शॉर्ट कवरिंग आनी है, राइट, सेंसेक्स में अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है, फिर ये आपका जो जोन है ना 83,700, 83,700 के ऊपर निकलता है तो ही जाके आपका सेंसेक्स में शॉर्ट कवर आएगा। 83,700 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, शॉर्ट कवर का बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। हो सके सेंसेक्स एक्सपायरी को लेके थोड़ा सा और डाउन रखे, उछाल दे यहाँ, फिर यहाँ से धुलाई पिटाई चालू हो जाए। तो 83,800, 83,700 के ऊपर निकलेगा तो ही जाके हम 84,000 तक के लिए, 83,900, 84,000 यहाँ पे 500 का प्रीमियम पड़ा हुआ है। और अगर गैप डाउन ही ओपनिंग होता है तो ये जो 500 का प्रीमियम 83,000 में पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे सीधा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये इसको डीके कर देगा। 83,000 के पास में यहाँ पे प्रीमियम पड़े हुए हैं 500 रुपया का। सो अगर सेंसेक्स गैप डाउन ओपनिंग ओवरऑल मार्केट करता है तो कहीं ना कहीं हम 183,000 के रेंज में हम कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग करेंगे। फिर यहाँ से जो रिकवरी लेगा वो बात की बात है, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपनिंग करके लो को अगर ये ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद देखा जा सकता है, जो 83,800, 83,900 तक के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब एक एक्सपायरी निफ्टी की हो गई, सेंसेक्स की एक्सपायरी है थर्सडे को लेके। हम लोग यहाँ पे पूरा बुल फॉर्म में नजर आएंगे जब सेंसेक्स 83,800 के ऊपर सस्टेन कर जाए, अब तो फिर ये 84,200 के पास ये जाते हुए दिखेगा। अब मेरा ऐसा यहाँ मानना है कि बैंक निफ्टी जो है वो उतना कमजोर नहीं है निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले। निफ्टी अपने तो डे लो के पास क्लोज किया, बैंक निफ्टी भी किया है डे लो के पास, लेकिन प्रीवियस लो देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा कुछ बता रहा है भाई। जितना आपका दोनों इंडेक्स आपका कमजोर है उतना बैंक निफ्टी वीकनेस में नहीं है, राइट, ठीक है। निफ्टी गिरा है 165 पॉइंट, बैंक निफ्टी 274। अब देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या हुआ है, ये हमारा लो था, फेलियर हुआ है, फिर ये लो था, फेलियर हुआ है, फिर ये लो था, फेलियर हुआ है। कल के ट्रेडिंग में यहाँ पर एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बनाया, लेकिन ना कल के लो के नीचे हम गए हैं, ना प्रीवियस ट्रेडिंग सीजन के लो के नीचे गए हैं, ना हम आज इस लो के नीचे गए। दैट मीन्स कि बैंक निफ्टी में जो लॉन्ग बना के बैठे हैं 57,600, 57,700 के रेंज को आप लोग यहाँ एसएल लगा के चलो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ना कहीं इनसाइड ट्रेडिंग हुई है, ना प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है, ना प्रीवियस लो को नीचे यहाँ पे गया हुआ। तो अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में लॉन्ग वालों के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस दिन बैंक निफ्टी 57,600 के नीचे क्लोज कर लेगा तब वहां जाके आपको लॉन्ग साइड में पोजीशन हल्की करनी है। अप साइड का टारगेट है बैंक निफ्टी में 58,000 के साथ निकलते साथ बैंक निफ्टी आपका 58,574 आपको आते हुए दिख जाएगा। और 57,600 को ब्रेक डाउन किया तो फिर यहाँ से 57,300 और 57,000 के रेंज में आते हुए दिख जाएगा, राइट, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट को यहाँ पे देखें, समझने का कोशिश करें, तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, पैराबोलिक मूव देता है, यहाँ पर चढ़ते हुए कर्व में लगातार चढ़ाई कर देगा यहाँ पर। अब यहाँ थोड़ा सा गिरा, फिर ये यहाँ पे चढ़ा, यहाँ डबल टॉप बना के और फिर यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। जो मेजर रेजिस्टेंस था ना 25,800, ये अभी बरकरार है भाई, 25,800 बरकरार है। अब इसके ऊपर जिस दिन कैंडल क्लोज कर देगा तो ही हम जाके 26,200, 26,000 के लेवल को हम देख पाएंगे। अदरवाइज जब जब बाजार आपका उछाल दे 25,780, 800 के रेंज में, आपको यहाँ सेल ऑन राइज का मार्केट दिखेगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये जो पैटर्न था ना यहाँ का, ये पैटर्न अभी तब तक प्राइस कॉन्सोलिडेट किया, लेकिन ये कॉन्सोलिडेशन का यहाँ पे अभी फिलहाल आज इंट्राडे में ब्रेकडाउन हमें मिला, कंफर्मेशन ऑफ ब्रेकडाउन मिल जाएगा जब हमें यहाँ थर्सडे को एक और कैंडल आपका 25,500 के नीचे क्लोज कर दे। तब तो फिर कंफर्मेशन ऑफ कैंडल हो जाएगा, जो यात्रा आपको जो है 25,200 से लेके 24,800 तक आपको इन कमिंग डेज आपको दिखा देगा, ठीक है। तो हमें यहाँ प्राइस एक्शन को समझनी है 25,800 के ऊपर। पोजिशनल ट्रेड वालों जब तक नहीं निकलता है तब तक आपको फिलहाल के लिए यहाँ पर लॉन्ग साइड थोड़ा सा अवॉइड करनी पड़ेगी। और शॉर्ट साइड के लिए जो भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, आप अपना ऐसे लगा के चलो 25,800, ठीक है। और जो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गो एंड क्लिक इट। क्योंकि क्योंकि देखिए क्या है ना, वीडियो में लेवल देने के साथ साथ यहाँ लाइव आप लोगों को हेल्प कर दिया जा रहा है, क्योंकि एनएसी हमारे बोलते हैं कि आप अपना निवेश सोच समझ के करें। और ये वीडियो जो बना है वो पूरा एजुकेशनल पर्पस का वीडियो बना है। ऐसे अगर कोई आप लोगों को हेल्प कर दे भाई, कि जब तक देखिए 12:23 में निफ्टी 25,700 के पास कारोबार कर रहा है, और यहाँ पर हमारे जो फॉलोवर है उनको ऐसे बोल देता हूँ इसलिए आया है, प्रीमियम जो है 25,600, 650 के पास इसलिए आया। अब 730 के ऊपर जब तक निफ्टी लॉन्ग नहीं करना, जब तक 730 के ऊपर टिके नहीं, तो फिर मेरे को क्यों करना लॉन्ग। यहाँ से हम अपना पुट साइड पे दाव लगाएंगे,
और अगर पुट में हिम्मत नहीं है तो लॉन्ग भी नहीं करेंगे क्योंकि डेटा यहाँ पर साफ-साफ दिख रहा है आपका। ग्लोबल आपका नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पर। एफआईज़ की जोरदार बिकवाली है और जनरली क्या होता है, कि एफआई जब यहाँ पर बेचने आते हैं ना एक्सपायरी के दिन पे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग्स हो जाता है। वही होते हुए दिखा। 25,700 को यहाँ पर ब्रेक किया और यहाँ से देखिए धड़ाम होते हुए गया है पूरा लॉन्ग अनवाइंडिंग्स हो गया पूरा। डेटा देखोगे भाई साहब, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ डेटा क्या भर-भर के डेटा यहाँ पर बना हुआ है। 25,700 में देखिए यहाँ पर अभी ये थोड़ा-सा घट गया है। देखिए यहाँ पर 25,650 में कॉल राइटर देखिए 545 अगर ओवरऑल अगर आप यहाँ पे डेटा देखने का कोशिश करोगे 25,700 के स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे करीबन 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ ऐसे बैठे हुए थे। राइट ठीक है? तो अगर अगर थर्सडे को सुबह-सुबह यहाँ पर गैप डाउन मिल जाएगा, तो हम थोड़ा वेट करेंगे, फुल गैप डाउन होगा पार्शियल ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और अगर निफ्टी 25,600 640 ये आप देख रहे हो 650 इसके ऊपर अगर निकलता है इंट्राडे में 650 तो यहाँ से मिनिमम आपको 100 पॉइंट की रिकवरी आपको दिखाएगा जो 750 से लेके 760 तक का यात्रा आपको करा देगा। ठीक है? अगर हम यहाँ पर फ्यूचर का अगर बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी फ्यूचर कहाँ पे कारोबार कर रहा है? ये 699 के पास कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पर देखिए कुछ बताना चाह रहा है। स्पॉट प्राइस 7 57,800 के पास है, ठीक है? 57,800 के पास है और फ्यूचर जो है वो अभी तक बैंक निफ्टी 58,000 के नीचे ब्रेक डाउन नहीं किया। समथिंग इज़ फिशी राइट? समथिंग इज़ फिशी दोनों इंडेक्स में यहाँ पर एक्सपायरी से रिलेटेड जो था वो कहीं न कहीं मैनिपुलेट हुआ है, राइट? आज अगर आप रिलायंस को देखोगे तो रिलायंस कहीं न कहीं यहाँ पर प्रेशर दिखाया, टीसीएस देखिएगा तो यहाँ पर प्रेशर दिखाया, एचडीएफसी बैंक देखोगे तो ये भी पूरा प्रेशर दिखाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो तो डिहाई के पास क्लोज़ किया है, व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि यहाँ पर हमारे एसबीआई के चेयरमैन उनकी स्टेटमेंट आ गई यहाँ पर रिजल्ट को लेके कि मार्च तक में कहीं से दूर-दूर तक कोई भी यहाँ पर तिमाही घटने वाला नहीं है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छा है। अभी फिलहाल के लिए डे हाई के पास जाके क्लोज़ कर रहा है, बुल ट्रेंड में, बुल फॉर्म में है। एक्जिस्टिंग पोज़ीशन जिनके पास भी है वो होल्ड कीजिए, कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 900 और अगर इसका पहला रिट्रेसमेंट आएगा वो आएगा 930 का और दूसरा अगर रिट्रेसमेंट आता है वो आता है आपका 910 का। ये सारे लेवल में आपको एवरेज करते हुए चलना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। क्योंकि 880 से एक अच्छा ब्रेकआउट किया हुआ है। इसके नीचे जितने इन्वेस्टमेंट किए हो कीप द टारगेट फॉर 1040 एंड 1112 के लिए ये आप यहाँ पर होल्ड करके जा सकते हो। तो वीडियो को लाइक करना, प्यार देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ओके सो विल मीट इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन गाइस। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।